नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। कल मेरे द्वारा बताया गया कि किस तरह मंत्री मदन सहनी और समाज कल्याण के अपर सचिव हरजोत कौर में घमासान मचा हुआ है और इसका असर डायरेक्ट किसी न किसी रूप में सेविका पर ही पड़ेगी। ये जानकारी मेरे द्वारा कल दिया गया था और उसके बाद आज मदन सहनी जी का बयान जो आया है मैं उसे दिखाऊंगी क्या कह रहे हैं वो। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मदन सहनी जी का दर्द ही नहीं छलक रहा है, आज आपकी बहन स्नेहलता का भी दर्द छलक रहा है कि हमारे चैनल सेविकाओं की आवाज से सभी सेविका बहनों के लिए हमेशा, चाहे वो केंद्र की कोई टीम गठित की गई हो या राज्य स्तर से कोई टीम गठित की गई हो या जिला स्तर पर केंद्र की जांच होने की बात हो, मेरे द्वारा पहले ही जानकारी दे दी जाती है। या फिर आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय आना हो या किसी भी तरह की कहीं समस्या आ गई हो तो उसका सॉल्यूशन का भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी देती हूँ। उसके बावजूद मैं देख रही हूँ कि आप लोगों का भरपूर प्यार मुझे नहीं मिल पा रहा है। न तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और न ही हमारे वीडियो को शेयर करते हैं, क्योंकि अगर आप सही से शेयर नहीं कीजिएगा तो हमारी बहनों तक वीडियो कैसे पहुंचेगा। देख रहे हैं कि आप लोग वीडियो तो देख रही हैं लेकिन न तो आप लोगों के द्वारा शेयर किया जाता है और ना ही लाइक। एक बार आपसे फिर मेरा रिक्वेस्ट है, मैं वीडियो आपके लिए बनाती हूँ तो इतना थोड़ा सा प्यार तो आपका मुझे चाहिए कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक ग्रुप पर इसे शेयर करें ताकि हमारी सभी बहनों तक वीडियो पहुंच सके। तो मुझे विश्वास है आप लोग ऐसा जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम दिखाते हैं मदन सहनी जी का भी दर्द छलका है। क्या है दर्द उनका? समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी का छलका दर्द। SCS के साथ काम करना मुश्किल, हम असहाय, मदन सहनी का है यह बयान। चलिए जानते हैं पूरी खबर। समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी का विभागीय अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर के साथ कामकाज को लेकर एक बार फिर दर्द छलक आया है। मंत्री ने बातचीत के दौरान कहा कि हमारा विभाग नाजुक विभागों में से एक है, यहाँ सुलझे हुए अधिकारियों की जरूरत है। मनमर्जी से काम करने वाले अधिकारी जब भी विभाग में आए हैं इसी तरह की लापरवाही सामने आएगी। आश्रय गृह में लापरवाही हुई है और इसे झुठलाया नहीं जा सकता। जानकारी के लिए बता दूं कि आश्रय गृह में लड़कियां को पनाह दी जाती है, वैसे लड़कियां को जो घर से त्यागी हुई हो या जो भी मतलब जिसका अपना कोई परिवार न हो उसे आश्रय दी जाती है। कोई भूल भटके हुए कहीं चली गई, वैसे लड़कियों को लाकर छोड़ा जाता है। एक तरह से उसे कह जा सकते हैं अनाथ लड़कियों को वहाँ सहारा दिया जाता है और उसे काम काज सिखाए जाते हैं, उसे हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो सही से काम कमा सके, खा सके और अपने पैर पर खड़ा हो सके। और ऐसे में आश्रय गृह में पॉइजन बताया जा रहा है कि पॉइजन वाला खाना खाने से, यानी जो मसाले आ रहे थे वहाँ के खाना रसोई के लिए, उसमें ऐसे तो मिलाए गए थे जो शरीर के लिए पॉइजनिंग का काम किया और ऐसे में 3 लड़कियां की मौत हो गई और 6-7 PMCH में भर्ती है। इस कांड के बारे में जब मदन सहनी जी से पूछा गया तो उनका ये बयान आया है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि
ध्यान देने की बात है कि इन्हीं अपर मुख्य सचिव के रहते एक कार्यक्रम में बच्चों को कैसी कैसी बातें कही गई, विभाग की किरकिरी हुई। आज फिर एक घटना घटी है जिसमें बच्ची की मौत तक हो गई। हमारी शक्ति भी नहीं है कि हम ऐसे अधिकारी को ला सके या हटा सके। आईपीएस अधिकारी को हटाना इनके बस की बात नहीं होती है और न ही उसे ये सस्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि वो जो अधिकारी होते हैं उसे जब भी उनका कमांडिंग होगा वो इन्हें कोई भी प्रधानमंत्री तक उसे नहीं हटा सकते। हाँ, उसका ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन राज्य स्तर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो यही इनका दर्द है कि हटा सके। हम पूरी तरह से असहाय हो गए हैं, इसलिए हम अपनी जनता के बीच में हैं। आगे सरकार जैसा निर्णय लेगी उसी के आधार पर हम काम करेंगे, लेकिन वर्तमान अपर मुख्य सचिव के साथ काम करना मुश्किल है। इनके पूर्व के अधिकारी हर फाइल अनुमोदन के लिए भेजते थे, लेकिन यहाँ तो निर्देश दिया गया है कि कोई फाइल मंत्री सेल में भेजने की जरूरत नहीं। ऐसे में कोई जरूरी नहीं कि विभाग को मंत्री चलाए, जब अधिकारी ही सक्षम है। समाज कल्याण विभाग जो है फिलहाल मंत्री की जरूरत नहीं है, इसलिए हम क्षेत्र में हैं। बाकी सरकार के निर्णय पर विभाग में आने जाने का निर्णय लेंगे। अब देखिए, ये इनका दर्द है, लेकिन असलियत क्या है? जब पदाधिकारी इस तरह के आईएएस अधिकारी जब ईमानदार आ जाते हैं तो मंत्री का कल्याण हो जाता है। यानी ईमानदार पदाधिकारी जब आए, वो भी आईएएस अधिकारी ऐसे सचिव आ जाते हैं, तो इन लोगों की जो करनी होती है तबादला, एक एक सीडीपीओ को 4-4 परियोजना दे देना, यहाँ तक कि डीपीओ के पावर को सीज कर लिया गया था इनके समय में। और तो आपने देखा था, यही मंत्री वो हैं जो अनीता कुमारी कटिहार के बारसोई क्षेत्र में चावल की चोरी करते हुए पकड़ी गई। और चोरी ही नहीं, बल्कि उस पर एफआईआर में सारा जांच के बाद सही पाया गया। उसे बचाने के लिए जब उन पर कार्रवाई डीपीओ किसलय शर्मा के द्वारा किया गया था, तो बचाने के लिए ये खुद से कटिहार पहुंचे थे और वहां पर किसलय शर्मा को सस्पेंड कर दिए। साथ ही वहां 4-5 सीडीपीओ को भी, 3-4 सीडीपीओ को भी सस्पेंड कर दिया गया था। तो यह वही मंत्री हैं जो डीपीओ और सीडीपीओ को जाकर सस्पेंड कर दिए, सिर्फ एक सीडीपीओ के लिए, जो सीडीपीओ ने चावल विभाग का चावल का को पश्चिम बंगाल की तरफ भेज रही थी। ट्रक पकड़ा गया था, उस पर एफआईआर हुआ डीपीओ के द्वारा और उसे गिरफ्तार करने का वारंट भी जारी हो चुका था, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। यही वो मंत्री हैं जो उसे बचाने में लग गए और वहां कटिहार जाकर इन्होंने खुद से जांच किया और डीपीओ सीडीपीओ को सस्पेंड कर दिया। और आज जब अधिकारी इन्हें मिल गई है ईमानदार, जो इनके कहे पर नहीं चल रही है, तो ये बाप बाप चिल्ला रहे हैं। अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, इन्हें वो अधिकारी जो है इन्हें सही कर देगी। हाँ, इसे सही करने में जब विभाग में अपर सचिव सही आ गया है, आदमी आ गई है, तो इसे तो परेशानी हुई ही, लेकिन इन दोनों के लड़ाई में हमारी बहनें भी पिस जाएगी। नवंबर माह का पोषाहार भी अभी नहीं आया है और पता नहीं कि इन दोनों की लड़ाई के बीच में बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो ठप हो जाएंगे और इसकी सजा सेविका भुगतेगी, क्योंकि सेविका को तो हर दिन सेंटर चलाना ही पड़ेगा। और सेंटर चलाने में बच्चे तभी आते हैं जब बच्चे को खाना नाश्ता मिलता है। अगर ये नाश्ता और खाना में ब्रेक लग गया तो बच्चे की उपस्थिति कम हो जाएगी। और समाज कल्याण विभाग में आईसीडीएस जो है पोषाहार के लिए और कुपोषण दूर करने के लिए है, तो कुपोषण
के लिए दूर करने के लिए जो पोषक पूरक पोषाहार केंद्र पर मिलता है वो भी शायद सही समय से न मिल पाए। देखिए क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इन दोनों की लड़ाई कहीं से भी ठीक नहीं है। वो कहता है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पीसता है, तो ये गेहूं है और हम उसके साथ घुन भी पीसेंगे।